Hello class 7. Welcome to online class of maths. I am going to start exercise 5. Already I explained the exercise 5 last class. Some definition, write down the last class. line segment, ray, एंगल, ये चार जो डिफिनेशन लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि लाइन क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ डॉट से जो बनते हैं, जो मतलब कोई एंड पॉइंट नहीं होता है वो लाइन कहलाते हैं। लाइन का जो पार्ट होता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं जो लास्ट क्लास में आपको बताए थे वो लाइन सेगमेंट होता है। रे भी इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इनफाइनाइट होता है उसका दूसरा पॉइंट। लाइन इट कैन नॉट मेजर, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, कोई उसका एंड पॉइंट होता नहीं है। लाइन सेगमेंट इसका दो एंड पॉइंट होते हैं, इट कैन बी मेजर। रे वन एंड पॉइंट होता है, दूसरा उसका एंड पॉइंट होता है, इट कैन नॉट मेजर। और फोर्थ बताए थे आपको एंगल्स। जब दो रे एक कॉमन पॉइंट से इमर्जेंट होते हैं, यानी जब निकलते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है या जो एक शेप फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल तो कल आपको डिफिनेशन में बता दिए थे और एंगल आज बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल। अब है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने तरह का होता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है फर्स्ट एक्यूट एंगल। एंगल में पहला एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल। An angle whose measure between 0 डिग्री to 90 डिग्री और less than 90। एग्जाम्पल बता दें फिगर से। पहला एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर बिटवीन 0 to 90 डिग्री। वो एंगल जिनका मेजरमेंट जो होता है वो 0 और 90 के बीच, यानी मोर देन 0 यानी 1 डिग्री एंड लेस देन 90 89 डिग्री एंड हाफ तक भी हो सकते हैं। दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल और उसका फिगर जो होता है इस तरह होता है। सेकेंड एंगल राइट एंगल। राइट एंगल an angle whose measurement whose measure is 90 डिग्री। राइट एंगल वो एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री, न कम न लेस न मोर, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल।
फिगर की बात करें, इसका सिंबल इस तरह होता है, कोई भी एंगल इस तरह का सिंबल बना है, दैट इज द 90 डिग्री। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर बिटवीन 0 to 90, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल विच इज मेजर राइट एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल राइट एंगल, एन एंगल विच मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड एंगल नंबर थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड एंगल whose measure between 90 degree to 180 degree. Third angle is obtuse angle. That angle whose measure is 90 to 180. यानी obtuse एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट जो होता है 90 से ग्रेटर होते हैं, 91, 92, 93 और 180 से मतलब लेस होते हैं। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। देन फोर्थ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल चौथा जो है एंगल जो होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एन एंगल whose measure 180 degree is 180 डिग्री। चौथा जो एंगल है उस एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जिसका मेजरमेंट जो होता है 180 डिग्री। अगर इनका हम ये ऑब्ट्यूज एंगल का हम साइन नहीं बताया, ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं स्ट्रेट एंगल। वन 180 डिग्री। चौथा एंगल स्ट्रेट एंगल जिनका मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है? 180 होता है। ऐसे एंगल को स्ट्रेट एंगल कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन एंगल टाइप ऑफ एंगल नंबर 5, जीरो डिग्री एंगल, जीरो एंगल। इस तरह के एंगल जो होते हैं, एन एंगल हुज आर्म, एन एंगल हुज आर्म coincide, whose arm coincide
इस तरह के 0 डिग्री जिसमें एंगल का मेजरमेंट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं 0 डिग्री विथ each other without intersecting, without taking any rotation. Without taking any rotation. और सिंपल लैंग्वेज में एन एंगल whose measure is 0 डिग्री। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वो एंगल जिसका मेजरमेंट जो होता है वो 0 डिग्री होते हैं। अगर कंप्लीट डिफिनेशन में जाए तो दो आर्म, एक ये आर्म है और इसी के ऊपर दूसरा आर्म है, दोनों आर्म एक ही लाइन पे कॉन्साइड करते हैं, ये 0 डिग्री एंगल हो गया। अगर ज्योमेट्री एक्सप्लेनेशन में जाए एन एंगल हुज आर्म्स कोइंसाइड विद ईच अदर, एक आर्म दूसरे आर्म, एक आर्म पे दूसरा आर्म दोनों एक साथ क्या होते हैं कॉमन लाइन बनाते हैं, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं 0 डिग्री एंगल। देन 6 रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure between 180 डिग्री टू 360। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट 180 से मोर होता है और फिर 360 डिग्री से क्या होता है लेस एंगल होते हैं, दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसकी बात करें रिफ्लेक्स एंगल का, ये वाला, ये तो हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, लेकिन ऊपर का जो एंगल होता है वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट 7 कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, एन एंगल whose measure is 360। कंप्लीट एंगल वो होते हैं जिनका मेजरमेंट एग्जैक्ट क्या होता है 360। अगर इसको ये करें, ये पूरा कंप्लीट एक सर्कल जब फॉर्म होते हैं ये होता है कंप्लीट एंगल। तो टुडेज क्लास जो थे टाइप ऑफ एंगल पे बेस्ड थे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने लाइन सेगमेंट, रे और एंगल के बारे में बताया। ये ज्योमेट्री का बेसिक यूनिट है या बेसिक पार्ट है ज्योमेट्री का। इसी पार्ट पे
लाइन सेगमेंट, रे और एंगल के बेस पे ही पूरा ज्योमेट्री बेस्ड है। तो आज हमने आपको बताया एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, और भी बहुत सारे हैं जो इसके बाद वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। लेकिन जो आज बताया एक बार फिर से हम बता दें आपको। पहला हमने बताया था आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिनका मेजरमेंट जो होता है 0 से ग्रेटर होता है और 190 से लेस होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड, राइट एंगल ट्रायंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, जिनका परफेक्ट 90 डिग्री मेजरमेंट होता है, दैट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड, obtuse angle triangle, an angle which measure more than 90 and less than 180, that angle is called obtuse angle triangle, जिनका मेजरमेंट 90 से मोर होता है और 180 से लेस होता है। थर्ड हमने बताया था 0 डिग्री एंगल, जिसका मेजर 0 डिग्री होता है। एक ही लाइन पे दूसरा लाइन कॉन्साइड होते हैं। जब दोनों लाइन एक ही लाइन पे कॉन्साइड होते हैं तो ऐसे में या तो 360 बनते हैं या 0 डिग्री बनते हैं। उसके बाद हमने बताया था आपको स्ट्रेट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, जिसका एग्जैक्ट मेजरमेंट जो होता है वो 180 डिग्री होता है, जो हम ड्रॉ के साथ बता दिए थे। उसके बाद हमने बताया था रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर मोर देन 180 एंड लेस देन 360। इन बिटवीन जो एंगल होते हैं यानी 180 से मोर और 360 से लेस, दैट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट जो हमने बताया था आपको कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर एग्जैक्ट 360, दैट इज, इसमें भी एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर कॉन्साइड होते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। इसके बाद जो है और भी है जो एडिशन एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होते हैं। ये ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक पार्ट है। आगे ज्योमेट्री जो हायर क्लास में आएंगे यहीं से ज्योमेट्री क्या होते हैं शुरू होते हैं। आज का इतना क्लास था, कल हम और टाइप ऑफ एंगल जो डिटेल हैं वो बताएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।